नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज दिन शनिवार मेरे द्वारा जारी श्रृंखला में रोजगार व प्रतियोगिता परीक्षाएं व समकालीन घटनाओं की मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी देता हूं, जिसका मेरा मुख्य उद्देश्य है बच्चों को इसकी सही जानकारी सही समय पे प्राप्त हो जाए, जिससे वे अपने कैरियर को बना सके। आज इसी श्रृंखला में मेरा विषय है इंजीनियर कैसे बने, और इंजीनियर बनने के लिए हमें कौन सी एग्ज़ाम पास करनी होगी और उसके पश्चात इसके लिए उन्हें क्या क्या प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इन सब के बारे में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ। इंजीनियर बनने के लिए सर्वप्रथम भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जाता है, और इस परीक्षा में जो बच्चे पास होते हैं, क्वालिफाई करते हैं और अच्छा सा अच्छा स्कोर लाते हैं, और उस स्कोर या मेरिट के आधार पर उन्हें अच्छे अच्छे कॉलेजों में प्रवेश मिलता है। तो परीक्षा क्या है और हम उस परीक्षा को देने के लिए हमें क्या करना होगा, और वो परीक्षा वर्तमान में कब है। तो सर्वप्रथम इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए, इंजीनियर बनने के लिए हम बी या बीटेक करने के लिए, स्नातक कोर्स, ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए हमें सर्वप्रथम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा, NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 अर्थात JEE मेन एग्जाम 2021, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2021। तो ये परीक्षा किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित की जाती है, जिसे हम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी भी कहते हैं। और इस परीक्षा के द्वारा आप कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, क्या कोर्स कर सकते हैं आप, बी और बीटेक की आप प्रवेश परीक्षा में आप कॉलेजों में प्रवेश लेंगे। और इसके लिए क्या योग्यता है, ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम को अपेयर कर सकते हैं या इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके लिए हमारी जो योग्यता है 10+2 अर्थात 12th क्लास, किसी भी बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास, और उनके साथ में सब्जेक्ट होने चाहिए गणित, मैथ्स, भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन। इस विषय के साथ जो भी स्टूडेंट क्लास 12th पास है या इस वर्ष क्लास 12th का स्टूडेंट है, परीक्षा में बैठने वाला है या बैठ रहा है, तो वो सभी स्टूडेंट इस एग्जाम में, परीक्षा में बैठ सकते हैं, चाहे वो साइंस ग्रुप के हो चाहे मैथ्स ग्रुप के हो। अगर उनका एडिशनल सब्जेक्ट मैथ्स है तो इन 3 सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वो क्या कर सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं। उम्र, एज, तो इसमें एज की कोई सीमा नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें अटेम है, प्रयास है। तो एक स्टूडेंट अब कितने बार बैठ सकता है, 3 बार ही एग्जाम में बैठ सकता है। अर्थात इस वर्ष के एग्जाम में जो स्टूडेंट 2020 और में परीक्षा पास हुए हैं और 2021 में जो परीक्षा पास करेंगे, वही स्टूडेंट इस वर्ष के एग्जाम को क्लियर करेंगे।
इसके संबंध में जनवरी में ही इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका था और रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वर्तमान में अभी फरवरी में इसकी एग्जाम्स होनी है और अभी वर्तमान में 11 फरवरी से इसका प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड ऑनलाइन में अपलोड कर दिया गया है। आप अपना अपना जो फरवरी सेशन में एग्जाम बैठना चाहते हैं वह अपना अपना क्या निकाल सकते हैं, एडमिट कार्ड ले सकते हैं। तो ये प्रक्रिया एडमिशन अपना प्रवेश की परीक्षा के संबंध में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो चुकी है और अगले सेशन के लिए जैसे ही पहले परीक्षा का रिजल्ट आएगा तुरंत उसके पश्चात सेकंड सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ होगा। जो बच्चे सेशन नहीं भर पाए हैं वह अगले सेशन में भर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की संभावना है। और इस सब के संबंध में आपको जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, तो उस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप ऑनलाइन आप अपलोड करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में अभी परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो चुकी है और इस वर्ष 4 सेशन में एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। पहला सेशन प्रारंभ हो रहा है 23, 24, 25 और 26 फरवरी 2021 में। दूसरा सेशन प्रारंभ होगा 15, 16, 17 और 18 मार्च 2021। तीसरा सेशन हमारा प्रारंभ होगा 27, 28, 29, 29 और 30 अप्रैल 2021 और फोर्थ सेशन हमारा प्रारंभ होगा 24 मई, 25 मई, 26 मई, 27 मई और 28 मई 2021। इस प्रकार से 4 सेशन में इस वर्ष एग्जाम का आयोजन किया गया है। अगर चाहें तो बच्चे इसमें से किसी भी सेशन में वो एग्जाम में बैठ सकते हैं। हो सकता है कोविड की वजह से या किसी एग्जाम में आपके करंट प्रत्येक बोर्ड के एग्जाम के डेट डिक्लेयर हो चुके हैं, सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम के डेट डिक्लेयर हो चुके हैं, आपस में ये डेट एक दूसरे से क्रॉस हो रहे होंगे, तो आप उस सेशन को चॉइस ना करके आप उसके अगले सेशन को चॉइस कर सकते हैं। एक स्टूडेंट चारों अटेम्प्ट भी दे सकता है और अपने स्कोर को बढ़ा सकता है और बेस्ट स्कोर से ही आपका एक ही स्कोर को बेस्ट को माना जाएगा, उसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। अगर आपका बेस्ट स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ जाता है तो अगले अटेम्प्ट के लिए भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा चुके हो तो उसको विड्रॉ भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपको अच्छी सुविधा मिली हुई है कि आप अपने स्कोर को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए एक से अधिक अटेम्प्ट ज्वाइन कर सकते हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके संबंध में परीक्षा की फीस आपको ऑनलाइन देनी है, ऑनलाइन मोड पे पेमेंट करना है। जेई मेन के लिए पेपर फर्स्ट या 2 के लिए आपको जनरल स्टूडेंट के लिए फीस जो है 650 रुपए है। अन्य के लिए जिसमें SC, ST, PWD और महिला के लिए 325 रुपए है। अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों में बैठना चाह रहे हैं तो उसके लिए 1300 रुपए जनरल का है और अन्य का 650 रुपए है, जिसमें हम ST, ST, PWD महिला के लिए। और ये परीक्षा की जो प्रक्रिया है, ये परीक्षा CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ऑनलाइन एग्जाम आपको देनी होगी और ये प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में ये एग्जाम्स होगी और इस एग्जाम का शिफ्ट है मॉर्निंग 9 बजे से 12 बजे तक है और सेकंड है 3 बजे से 6 बजे तक है। और इस परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश आपका प्रारंभ हो जाता है, आ जाएगा मॉर्निंग 7:30 बजे से 8:30 बजे तक प्रवेश है और सेकंड शिफ्ट के लिए प्रवेश जो है आपका 2 बजे से प्रवेश 1:30 बजे से आपका प्रवेश क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो ये MCQ
बेस है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इस साल परीक्षा का आयोजन अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 7 अन्य भाषाओं में भी इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य है गुजराती है, मराठी है, मलयालम है, इसी प्रकार उड़िया है। तो इस तरह से अन्य 7 भाषाओं में भी एक प्रश्न पत्र आएगा। इनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करानी है और फरवरी के में जो सेशन है उसके आपके क्या हो चुके हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं। आप अपना अपना एडमिट कार्ड अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से या अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो परीक्षा की प्रक्रिया है उसमें क्या प्रक्रिया है और किन कॉलेजों में आपको इसमें एडमिशन प्राप्त होता है और परीक्षा का स्तर कैसा होगा, क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो इस संबंध में जो बीटेक का जो प्रथम पेपर है, इसमें 2 पेपर में होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। तो पेपर फर्स्ट बीटेक या बी के लिए है, जिसमें आपका अगर इस जेई मेन 2021 में आप परीक्षा में बेस्ट स्कोर लाते हैं, तो जो बेस्ट स्कोर लाते हैं तो उनके आधार पर आप लोगों का एडमिशन कहां होता है, NITS में, आपका IITS और अन्य केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थाओं में, जो CFTIS में, जो पूर्व स्नातक कार्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा JEE मेन 2021 आयोजित की जा रही है। और इस परीक्षा में जो स्टूडेंट मेरिट्स में नंबर लाएंगे, अधिकतम मार्क्स लाएंगे, उन छात्रों को IIT में प्रवेश की पात्रता होती है, जिसके लिए आपका JEE एडवांस परीक्षा आयोजित की जाती है। JEE एडवांस के लिए जो JEE 2021 में लगभग 11 से 12 लाख स्टूडेंट क्या करते हैं, परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। इनमें से टॉप मेरिट के 2 लाख बच्चों को आपको जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया जाता है, अर्हता दी जाती है। वही 2 लाख स्टूडेंट 1.5 लाख सीटों के लिए 1,40,000 से 1.5 लाख के बीच में जो सीट है IITs की, उन सीटों के लिए उनको मेरिट के आधार पर क्या दिया जाता है, प्रवेश दिया जाता है। तो वही बच्चे JEE एडवांस परीक्षा में बैठ सकेंगे, उनको वही अर्हता प्राप्त करेंगे, वही क्वालिफाई होंगे जो JEE मेन 2021 में मेरिट नंबर्स लाएंगे, उन्हीं को इस परीक्षा में बैठने की पात्रता है। इसके लिए 12th में 75% और ST/SC के लिए 65% की पात्रता थी, वो इस वर्ष वो पात्रता को हटा दिया गया है। इसके संबंध में आप नोटिफिकेशन में जानकारी प्राप्त कर ले। तो कोई भी स्टूडेंट क्या हो सकता है, JEE एडवांस के लिए बैठ सकता है, जो JEE मेन 2021 में बेस्ट 2 लाख कैंडिडेट्स में शामिल हुए हैं। शेष विद्यार्थी इसी स्कोर के आधार पर, JEE मेंस 2021 के स्कोर के आधार पर अन्य स्टेट के, अन्य राज्यों के कॉलेजों में बी और बीटेक मेरिट के आधार पर आपको प्रवेश दिया जाता है। इसी के स्कोर के आधार पर आपके कॉलेजों में आपका एडमिशन होगा। तो इसके लिए JEE मेन जो एग्जाम अपेयर की जा रही है 2021 में, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, कितने समय की एग्जाम्स होगी, कितने शिफ्ट में होती है और क्या होता है। तो ये बी या बीटेक के लिए जो हमारी परीक्षा है JEE मेन 2021, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और इसमें पहला पेपर जो होगा उसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला मैथमेटिक्स गणित, फिजिक्स भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन,
यहां पर आपको क्वेश्चंस करने हैं 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस में 4 नंबर हैं। प्रत्येक राइट प्रश्न में आपको 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत प्रश्न से गलत क्वेश्चंस का आंसर देने पर 1 अंक आपका 1 अंक क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है, माइनस हो जाएगा। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो उसका अंक क्या होता है, 0 होता है। इस वर्ष एक नई व्यवस्था प्रारंभ की गई है जिसमें आंतरिक वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है। तो इस संबंध में 2 सेक्शन रहेंगे प्रत्येक पेपर में, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेंगे। सेक्शन ए में आपको 20 प्रश्न हल करने हैं जिसमें आपको आप गलत आंसर देते हैं तो आपके नेगेटिव मार्क्स काटे जाएंगे। और आपको सेक्शन बी में आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से आपके पास ऑप्शन है, उनमें से कोई 5 प्रश्न आपको सॉल्व करना है और उसमें अगर आपका गलत होता है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। केवल आपको ये सुविधा किसमें मिली हुई है, सेक्शन बी के 10 प्रश्न, अर्थात आपको 10 में से क्या बनाने हैं, 5 बनाने हैं और अगर ये गलती हो जाते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी प्रकार आपको फिजिक्स में भी सेक्शन ए के 20 क्वेश्चंस आपको हल करने हैं और सेक्शन बी 10 प्रश्न में से 10 क्वेश्चंस है जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री में 20 प्रश्न कंपलसरी और जो 10 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस क्या है जिसमें आपको ऑप्शन है, कोई 5 क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं और अगर उसमें गलती हो जाती है तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस प्रकार आपको प्रश्न दिए रहेंगे, 90 क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें अटेम्प्ट कितने होंगे, 75, मतलब 15 प्रश्न आपके लिए क्या है, विकल्प है। 30 में से 15 प्रश्न आपको क्या है, विकल्प है। प्रत्येक सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चंस। तो विशेष रूप से इसका और आप नियम को ध्यान से अध्ययन कर लेंगे और इस तरह से आपको टोटल 75 प्रश्न सॉल्व करने हैं जिसमें आपको प्रत्येक पे 4 अंक है। अगर सही आंसर आप देते हैं तो एक क्वेश्चन पे 4 अंक मिलेंगे। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो राइट आंसर में से 1 अंक माइनस कर दिया जाएगा। अगर आप किसी का आंसर नहीं देते हैं तो उसमें 0 अंक मिलेंगे। और इस परीक्षा के लिए समय आपको मिलेगा 3 घंटे और जो प्रत्येक दो पालियों में एग्जाम्स होगी जिसमें आपको एडमिट कार्ड में आपको जो शिफ्ट मिलेगी, तो एक शिफ्ट सुबह की शिफ्ट है जिसमें परीक्षा का समय 9 से 12 है, जिसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा हॉल में 9 बजे से 9:30 आपको प्रवेश करना है 7:30 बजे। और अगर आपके दोपहर के शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको प्रवेश करना है 1:30 बजे, आपको विद्यालय में प्रवेश करना है। और पेपर 2 जो बच्चे बैठते हैं, पेपर 2 के लिए है, इसमें हमारे क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग्स। तो इसके लिए भी आपके मैथमेटिक्स पेपर है, पेपर 2 में 20 क्वेश्चंस है, 20 कॉमन है और 10 ऑप्शन वाले हैं जिसमें से 5 आपको ऑप्शंस मिले हैं। एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस है जिसमें कोई ऑप्शंस नहीं है और ड्राइंग के 2 क्वेश्चंस है जो 50-50 नंबर के। तो इस तरह से ये आपके 400 मार्क्स के क्वेश्चंस है। 82 मार्क्स का होगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है। और इसके लिए पेपर में कोई बच्चे 1 और 2 दोनों एग्जाम देते हैं, कोई 1 देता है। कहीं कंपलसरी ऐसा नहीं है कि आपको दोनों बी और बीटेक के लिए दोनों एग्जाम बैठना अनिवार्य नहीं, किसी एक एग्जाम में आप अपेयर हो सकते हैं। तो सामान्यतः फर्स्ट पेपर को लगभग सभी स्टूडेंट्स बैठते। तो इस तरह से इसका परीक्षा का क्या था, ये पेटेंट था। और आप जो फरवरी सेशन में एग्जाम देना चाह रहे हैं वो बच्चे तुरंत अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए
और ये 5 पेजों में है। इसमें आपको फर्स्ट पेज जो रहेगा जिसमें आपकी फोटो लगानी है, आपको उसमें थम्स लगाना है, आपकी सिग्नेचर आदि रहेगी, और अन्य 4 पेजेस है जिसमें आपको पूरे निर्देश बताए गए हैं, जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, सिस्टम्स है, आंसर देने का सिस्टम से पूरा नियम आपको दिया गया है 4 पेजों में। और एक अन्य पेज जिसमें है आपको कोविड के संबंध में अपनी जानकारी देनी है। अगर आप कोविड से पीड़ित तो नहीं है, आपको सर्दी खांसी नहीं है, तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म को भी अपलोड कर करके आपको 5 पेज का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है किसी भी सेशन का, और डाउनलोड करके आप क्या करेंगे, एग्जाम देने जाएंगे। और इस तरह से आप इस वर्ष इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी करके आप अच्छे अंकों को लेकर के अच्छे अच्छे महाविद्यालयों में आप एडमिशन ले सकते हैं, और इस प्रकार आप क्या बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। इसके लिए आप नोटिफिकेशन, शासन के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और उसका आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। उसमें जो नियम सिद्धांत बताए गए हैं वही नियम और सिद्धांत लागू होंगे। मैं एक सामान्य जानकारी के लिए आपको ये जानकारी दिया हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन में जो जानकारी दी गई है, जो नियम दिए गए हैं, वही नियम आपको एग्जाम हॉल में और परीक्षा के लिए मान्य होंगे। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों को ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत रेड कलर की जो बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको आइकॉन बेल नजर आएगी, उसको आप पुश कर दीजिए तो आपको वीडियो की सूचना मिलेगी। इसी प्रकार के मैं आगामी जो कॉमर्स के बच्चों के लिए आपको अगले वीडियो मेरे आएंगे, जिसमें मुख्य होगा सीए फाउंडेशंस, सीएस और ICWA आदि के संबंध में मैं जानकारी दूंगा। बच्चों, अंत तक आपने इस वीडियो को देखा है, इसके लिए धन्यवाद, और आप सबको नमस्कार। बेस्ट ऑफ लक।